उसका आज का ये लेक्चर 3 है आपका। और अब चलते हैं बुक की तरफ। हाँ जी, जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ठीक है, वो आपके सामने है। जो है तमाम स्टेप्स हम कर चुके हैं। जो आज हमारा जो यानी कि डिफाइनिंग प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्लानिंग अ सोल्यूशन, कैंडिडेट सोल्यूशन, सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन, आज हमारा टॉपिक है वो है फ़्लो चार्ट। तो चलते हैं फ़्लो चार्ट की तरफ और देखते हैं कि आज फ़्लो चार्ट में हम लोग क्या सीखेंगे और फ़्लो चार्ट क्या होता है। हाँ जी, फ़्लो चार्ट। हाँ जी, व्हाट इज़ फ़्लो चार्ट? फ़्लो चार्ट जो है ये क्या है? फ़्लो चार्ट जो है बहुत पावरफुल है। यानी कि आप कह लें कि जो फ़्लो चार्ट है ये एक तरीका है जिसके ज़रिए जो है आप किसी भी प्रॉब्लम को तस्वीरी शक्ल में हल कर सकते हैं। यानी कि पीछे जो आपने स्टेप्स पढ़े हैं इसमें अभी तक हमने प्रॉब्लम का सलूशन ही ढूंढने के तरीके देखे हैं, लेकिन इस फ़्लो चार्ट के ज़रिए जो है आप इजीली प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हैं तस्वीरी शक्ल में, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप आप किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन को ड्रॉ करके तो उसका आप सलूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ पे आपको जो है वो बताई जा रही वो ये है कि फ़्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन of the steps to solve a problem. We use symbols for each step and these symbols are connected with the help of arrows to show the flow of processing. तो डेफिनेशन में यही बताया जा रहा है कि फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि एक जो है तस्वीरी रिप्रेजेंटेशन है, तस्वीरी एक शक्ल है जिसके ज़रिए आप स्टेप बाय स्टेप जो है किसी मसले के हल तक पहुंचते हैं। और हर मसले के लिए जो है प्रॉब्लम के सलूशन के लिए जो है वो एक सिंबल कह लें कि जो है असाइंड है। यानी कि हम सिंबल्स के इस्तेमाल से किसी भी मसले के हल तक पहुंचते हैं, ठीक है। और इन सिंबल को हम जो है एरो की मदद से आपस में कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, ताकि किसी जो है मसले के हल तक पहुंचा जा सके, ठीक है। और हर डिफरेंट तरह के जो है कह लें कि उसके लिए एस्पेक्ट के लिए डिफरेंट जो है सिंबल मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने एक फ्लो चार्ट ड्रॉ हुआ है, ज़रा देखते हैं। इसमें देखें पहला सिंबल स्टार्ट और स्टॉप का है, ठीक है ना। पहला सिंबल आप देखें स्टार्ट का है, ये ओवल शक्ल है, बेज़वी शक्ल है, एग की तरह का है। तो इसको आप देखें अगर, तो जो ये जो सिंबल है स्टार्ट का, ठीक है, इसके साथ ही नीचे एक और सिंबल है रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है। तो ये जो सिंबल है ये क्या बता रहा है? स्टार्ट का सिंबल तो ये बता रहा है कि आपका फ़्लो चार्ट शुरू हो गया है। और ये जो रेक्टेंगुलर शेप का जो ये सिंबल है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आपका जो जो है जो स्टूडेंट है, समझ लें कि उसके लिए एक तरीका है शूज़ को पहनने का, ठीक है। टेक शूज़ एंड सॉक्स, यानी कि शूज़ को लिया और सॉक्स को लिया, ठीक है। उसके बाद नीचे जो रेक्टेंगुलर शेप है इसमें वो कह रहे हैं कि वेयर सॉक्स, ठीक है। इस स्टेप में क्या हुआ, उसने वो सॉक्स पहन ली और आखिरी स्टेप में वेयर शूज़ पहन लिए। चलिए जी, यहाँ पे काम ख़त्म हुआ। तो अब जो है स्टॉप सिंबल से क्या कर दिया गया, इसको रोक दिया गया है। यानी कि इस फ्लो चार्ट में सिर्फ जो है ये दिखाया गया है कि किस तरीके से शूज़ जो है वो पहने जाते हैं। लेकिन क्या आपने देखा है इसमें स्टार्ट और एंड का सिंबल डिफरेंट है। यानी कि आप कह लें कि जो है स्टार्ट और एंड ये दोनों एक अलग चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए जो है स्टार्ट का सिंबल और एंड का सिंबल ये दोनों सेम है, ठीक है। और जो है काम डिफरेंट हो रहा है इनमें, ठीक है। और प्रोसेसिंग के लिए अलग जो है वो डिफरेंट सिंबल यूज़ हो रहा है, रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो इस तरीके से, और इनको देखें एक जो है सिंबल को दूसरे से किस तरह जोड़ा गया है, एरो के निशान के ज़रिए, ठीक है। तो ये आप देखें कि ये कनेक्टर है, ये जो एरो है ये इट्स लाइक अ कनेक्टर। तो ये कनेक्टर की तरह जो है ये काम कर रहा है, ठीक है। और जो है
ये आप देखेंगे एक सिंबल को दूसरे से जोड़ रहा है, दूसरे को तीसरे से जोड़ रहा है और तीसरे को चौथे से जोड़ रहा है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट की आपको थोड़ी बहुत तो इसमें समझ आ गई है। ठीक है, कि फ्लो चार्ट जो है वो क्या करता है, किस तरीके से जो है वो सिंबल्स के ज़रिए किसी भी मसले को हल करता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, चाहे वो प्रॉब्लम ज़िंदगी के किसी हिस्से का भी हो। ज़रूरी नहीं है कि मैथ का प्रॉब्लम ही हो, ज़रूरी नहीं है कि जो है साइंटिफिक फील्ड का ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो। अब देखो ये छोटा सा मसला है शूज़ पहनने का, तो ये कैसे इसमें फ़्लो चार्ट के ज़रिए इसको हल किया गया, ये अब आपने देखा है। आगे रीड आउट करते हैं। फ़्लो चार्ट जो है फॉर सिंपल प्रॉब्लम ऑफ वेयरिंग शूज़ एंड सॉक्स, ये वही फ़्लो चार्ट के बारे में इसमें ये बताएगा कि किस तरीके से सॉक्स पहनते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो है एक ऑर्डर के ज़रिए, एक तरतीब के ज़रिए बता रहा है कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप की किस तरीके से जो है एक स्टूडेंट या कोई भी जो इंसान है या कोई भी जो है ह्यूमन बीइंग वो शूज़ पहन सकता है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन है शूज़ पहनने का। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं इम्पॉर्टेंस की तरफ कि इम्पॉर्टेंस क्या है फ़्लो चार्ट की। इम्पॉर्टेंस फ़्लो चार्ट की जो है वो ये है कि यहाँ पे इन प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो चार्ट्स कैन बी यूज टू प्लान अ सोल्यूशन। इतना तुम्हें पता है कि फ़्लो चार्ट जो है वो किसी मसले का हल बना सकते हैं, लेकिन इफ़ अ फ्लो चार्ट इज़ ऑलरेडी देयर वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द वे प्रॉब्लम इज़ सॉल्व। अगर किसी प्रॉब्लम के मसले को, यानी किसी भी कह लें कि आपके जो है कोई भी प्रॉब्लम है उसको अगर हल किया गया है, ठीक है, और उसका सोल्यूशन जो है वो हमारे पास ऑलरेडी फ़्लो चार्ट की शक्ल में है या तस्वीरी शक्ल में है, तो हम उसे ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इट इज़ मोर इफ़ेक्टिव टू विजुअलाइज अ सोल्यूशन ग्राफिकली दैन अ टेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात आपको जो है बताई जा रही है कि अगर आपके दिमाग में एक मसला जो है वो तहरीरी शक्ल में है, लिखी हुई शक्ल में है, तो शायद आपको वो इतनी अच्छे तरीके से समझ ना आ सके जितना वो मसला आपको देखने से, उसको जो है देखकर आपको समझने से उस मसले की नोयत का अंदाज़ा हो या वो आपको देखने से समझ में आ सके। ठीक है, मैं आपसे कहूँ डीपीएस स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है, उसके जो है बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं उसकी और बहुत से ब्लॉक्स हैं उसके, और उसके 4 स्टाफ रूम हैं और उसके जो है 1000 ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो शायद आपको जो है मेरी बात सुनने में इतनी इफ़ेक्टिव ना लगे, लेकिन अगर आप उसको तस्वीरी शक्ल में देखें तो फ़ौरन से आपके माइंड में एक इमेज आ जाएगा और आपको काफ़ी देर तक डीपीएस स्कूल की तस्वीर जो है माइंड में याद रहेगी। शायद मेरी कही हुई बात आपको भूल जाए। तो ये बात है कि जो तस्वीरी शक्ल है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे है किसी चीज़ को याद करने का, याद रखने का और विजुअलाइज और उसको जो है समझने का। ठीक है, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो मेक्स इट इफेक्टिव टू वेरीफाई वेदर अ सोल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट। तो वही बात है कि एक तस्वीरी शक्ल जो है वो हमारे लिए आसानी पैदा करती है ये समझने में कि क्या प्रॉब्लम जो है उसका जो सोल्यूशन है वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, फ़ौरन हम उसके जो है वो पहुंच जाते हैं एंड तक। इट इज़ ऑल्सो गुड वे टू कम्युनिकेट द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम टू अदर पीपल। ठीक है, यानी किस तरीके से आप दूसरों से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, दूसरों को जो है वो लगा सकते हैं, दूसरों को एक तस्वीरी शक्ल में आप प्रॉब्लम दे सकते हैं और फिर आप कह सकते हैं कि मुझे इसका सोल्यूशन दो। बहरहाल फ़्लो चार्ट में काम ज़रा डिफरेंट तरीके से होता है। कंप्यूटर साइंस की फील्ड में फ़्लो चार्ट का इस्तेमाल काफ़ी हद तक होता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए कंप्यूटर साइंस की फील्ड में फ़्लो चार्ट का जो है वो इस्तेमाल होता है। प्रोग्रामिंग में, यानी कि प्रोग्रामिंग से पहले किसी मसले के हल को फ़्लो चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके उसको चेक करके फिर ही उसका प्रोग्राम जो है वो बनाया जाता है, चाहे वो प्रोग्राम मैथमेटिक्स का हो, चाहे वो प्रोग्राम जो है वो साइंटिफिक फील्ड का हो, किसी भी फील्ड का हो। तो अब हम चलते हैं डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स, क्या दरकार है फ़्लो चार्ट के लिए। सबसे पहले तो ये 3 मेन की पॉइंट्स हैं जिनको पढ़ के आप ये समझ सकेंगे कि फ़्लो चार्ट को बनाने के लिए, ठीक है, क्या 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, पहली तो है इनपुट, दूसरी है प्रोसेसिंग और तीसरी है आउटपुट। ये 3 मेन चीज़ें हैं। इसमें फिर डिसीजन मेकिंग भी आ जाती है, और जिन्होंने 8th क्लास में पढ़ा है ये चैप्टर फ़्लो चार्ट वाला, आई थिंक उनको काफ़ी हद तक क्लियर होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा, जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, वो इसको गौर से समझें कि दीज कॉन्सेप्ट्स आर डिस्क्राइब। ठीक है, फ़्लो चार्ट को बनाने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये लेक्चर दे रही हूँ, ठीक है, आपके जो है आपको मैं समझा रही हूँ, ये क्या है, इनपुट। ठीक है,
आप घर जाके उसे याद करते हैं, वो क्या है? प्रोसेसिंग। ठीक है। नेक्स्ट जब आप आते हैं तो आप आके मुझे सुनाते हैं, तो वो क्या है? आउटपुट। ठीक है। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट की। फिर इसमें डिसीजन मेकिंग आ जाती है। जब आप मुझसे पूछते हैं कि मैम ये वाला चैप्टर याद करना है या ये वाला चैप्टर याद करना है, तो जिस पे मैं यस कह दूं वो आप करेंगे याद, जिस पे मैं नो कह दूं आप वो याद नहीं करेंगे। ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग भी शामिल है इसमें। लेकिन इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ये 3 मेन की पॉइंट्स हैं। इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूज़र। इसका मतलब है यूज़र से डाटा को लेना, और उसके बाद जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड। सवाल को जब आप समझेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि उसके लिए कितने जो है इनपुट चाहिए, कितने इनपुट वैल्यूज़ चाहिए। यहाँ पे रिलेट आप इस चीज़ को कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन से। ठीक है। जैसे मैथ का सवाल है, उसमें 4 वैल्यूज़ हैं, तो उसमें 4 आपको जो है वैल्यूज़ को आपने प्लस करना है। ठीक है। या 4 ऐसे वेरिएबल्स हैं, उसमें वैल्यूज़ आपने पुट करनी है। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होती है? प्रोसेसिंग जो है इसके ज़रिए जो है आप किसी भी मसले को हल कर सकते हैं। प्रोसेसिंग का काम ही जो है वो क्या करना है? किसी मसले के हल का होना है। ठीक है। जब आप किसी मसले को समझ लें, उसको सॉल्व करने का जब सोल्यूशन आपके माइंड में आ जाए, तो फिर आप जब उसे हल करना शुरू करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। ठीक है। तो जो है अब कैलकुलेशन, सॉर्टिंग द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन इंक्लूड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अ वैल्यू, मल्टीप्लाइंग, डिवाइड, यानी कि कोई भी वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर आप आम मैथ के सवाल की एग्जांपल ले लें। जब आप उसे हल करेंगे तो वो प्रोसेसिंग में आ जाता है। आप उसमें वैल्यूज़ आपके पास हैं, आपके पास जो है उसमें जो ऑपरेटर्स हैं, आप वैल्यूज़ को ऑपरेटर के थ्रू हल कर रहे हैं। जैसे 4 + 5, आप 4 में 5 प्लस करेंगे, -2, फिर इसमें से आप -2 कर देंगे, ×3 कर देंगे। तो इट डिपेंड्स जो है ऑन ठीक है, ऑन द टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज़। ठीक है। अगर क्वेश्चन की डिमांड है उसको मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई करेंगे, उसको डिवाइड करना तो आप डिवाइड करेंगे वैल्यूज़ को। लेकिन जो है इस बात का आपने ख्याल रखना है कि वैल्यूज़ ट्रू हो, वैल्यूज़ ठीक हो, और अगर फार्मूलाज है तो